ये वर्ल्ड कप नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक जिल्लत का दरिया है और हार के जाना है। गालिब की शायरी के तर्ज पर मजाक में लिखी गई हमारी ये दो पंक्तियां कल उस वक्त सच हो गईं जब अफगानियों ने पाकिस्तान को 8 विकेट से 1 ओवर रहते हरा दिया। वैसे जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो सब तब से ही बोल रहे थे कि पाकिस्तान 7-0 को इस बार 7-1 कर ही देगा, मगर हम इसे इंडिया और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप राइवलरी का पार्ट समझ रहे थे, जबकि बात तो शायद वनडे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भिड़ंत पर चल रही थी, जहां कल अफगानिस्तान ने 8 मैचों के बाद 7 हार के स्कोर के सामने 1 जीत हासिल करते हुए फाइनल लाइनअप को 7-1 कर ही दिया। इस तरह पाकिस्तान जो स्कोर इस वर्ल्ड कप में 7-1 चाहता था उसके तो करीब भी नहीं पहुंच पाया, जबकि जो स्कोर अब 7-1 हुआ है वो पड़ोसियों को कई साल चुभेगा, क्योंकि कल जो हुआ है वो अफगानियों ने बड़ी कन्वेंशनली किया है। वो बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो या फिर कैप्टेंसी हो, हर मामले में पाकिस्तान से एक कदम आगे ही थे। इसलिए हम यानी क्रिक माइंड तो पाकिस्तान की जीत को उलट फेर नहीं गिनेगा। कल वो जीता जो बेहतर था, कल वो जीता जिसे जीत की ज्यादा भूख थी, कल वो जीता जिनकी जीत पर दिल सच में खुश हुआ, क्योंकि हर अफगानी कल से ऐसा लड़ा जैसे खुद को साबित करने से ज्यादा स्टार बनवाने आया हो। जब मुश्किल में थे तो दबे नहीं और जब आगे थे तो डटे रहे। ये वजह कि कल क्रिकेट हिस्ट्री बुक में एक ऐसा पेज जुड़ गया है जो एक बार फिर नीले रंग के सामने हरे रंग की हार की पटकथा समेटे हुए सुनहरे भविष्य की नींव लिख चुका है। वैसे तो आपने कल के मैच को फॉलो किया ही होगा, फिर भी क्रिक माइंड के कुछ अलग अंदाज में नया बताने की कोशिश करते हैं और कुछ घंटों पहले ही वर्ल्ड कप हिस्ट्री में घटे वन ऑफ द हिस्टोरिकल मोमेंट को दोहराते हैं। तो चलिए ये सिलसिला शुरू करते हैं। पाकिस्तान में यह वर्ल्ड कप की शुरुआत से चर्चा में है कि शादाब खान को उनके टैलेंट से ज्यादा उनके बाबर के अच्छे दोस्त होने के चलते टीम में जगह मिल रही है, क्योंकि ये बस एक थ्योरी है, इसलिए हमने इसे ज्यादा भाव नहीं दिया। लेकिन कल जो हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं तो कुछ सच है, वरना प्रैक्टिस के दौरान और टॉस से कुछ घंटों पहले ठीक ठाक दिख रहे मोहम्मद नवाज को बुखार कैसे आ सकता है और उनकी जगह शादाब खान को न सिर्फ टीम में लिया जाता है बल्कि कॉन्फिडेंस देने के लिए मैच में आगे प्रमोट भी किया जाता है। यही वजह कि हमें शादाब खान के फेवरेट्स कोटे के चलते खेलने वाली बात सही लगती है। खैर, अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तानी फैंस के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि एक तरफ ऐसा चल रहा था तो दूसरी तरफ पिच के मिजाज को भांपते हुए अफगानिस्तान ने फजल हक फारूकी की जगह नूर अहमद को डेब्यू के लिए बोल दिया। और इस 18 साल के लड़के ने जो कल किया वही हमारी कल की स्टोरी का दूसरा बड़ा पॉइंट है। टॉस जीतकर बैटिंग का डिसीजन के बाद पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक और इमाम की शानदार बैटिंग के चलते अफगानियों को पावर प्ले खत्म होने तक पीछे धकेल के रखा, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ उसके अगली गेंद पर इमामुल हक भी आउट होकर पवेलियन चले गए। लेकिन यहाँ से कप्तान बाबर ने अटैकिंग गेम खेल रहे अब्दुल्ला के साथ मिलकर रनों का सिलसिला आगे बढ़ाया। एक वक्त ऐसा आया जब 22वें ओवर तक 1.25 रन के करीब खड़ी पाकिस्तान टीम का हवाई जहाज उड़ान भरने को तैयार था। ऐसे में अफगानियों के लिए खेल रहे कल 4 स्पिनरों में से एक इस वर्ल्ड कप के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी 18 साल के नूर ने हाथ खड़ा किया और एक के बाद एक अपने 2 ओवर में अब्दुल्ला शफीक और रिजवान के विकेट लेकर पड़ोसियों को करारा झटका दिया। यहाँ से पाकिस्तान संभलने की कोशिश करते करते शकील को गंवाकर भी मैच में बना हुआ था और कम से कम 300 की उम्मीद कर रहा था। यही नूर ने एक वार और किया, क्योंकि ये वार सीधे बाबर आजम के विकेट के रूप में था, इसलिए पाकिस्तान को यह झटका जोर से लगा और करारा डेंट पड़ा। इस तरह छोटे पैकेट की तरह दिखने वाले नूर ने कल बड़ा धमाका किया और हर मोमेंट पर पाकिस्तान को तगड़े झटके दिए। जब 42वें ओवर में बाबर 206 के स्कोर पर आउट हुए और शादाब खान का साथ देने इफ्तिखार आए तो लगा कि पाकिस्तान क्या ही कर लेगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ टेल ही बची थी। लेकिन यहीं से चाचा ने बल्ले को बेसबॉल बैट की तरह लहराना शुरू किया और शादाब के साथ मिलकर मोमेंटम को अपनी तरफ खींचा। इफ्तिखार ने भले ही 40 की छोटी इनिंग में सिर्फ 4 छक्के लगाए हों, लेकिन जिस स्टाइल में और जितने बड़े हिट्स थे वो अफगानियों का दिल हिलाने के लिए काफी थे। साथ ही मोमेंटम भी पाकिस्तान की तरफ खिंच गया, लेकिन जिस पेस को पूरी तरह नजरअंदाज करके अफगानिस्तान कल चल रही थी और अजमत के साथ नवीन की पेस उन्हें डिसअपॉइंट भी कर रही थी, वही कल पाकिस्तान की बैटिंग के लास्ट ओवर मूवमेंट में शिफ्ट करने वाली साबित हुई, क्योंकि नवीन के उस ओवर में सिर्फ 3 रन गए और 2 विकेट भी गिर गए, जिसके चलते 300 की लाइन वाले मेंटल प्रेशर डालने वाला स्कोर की जगह अफगानिस्तान को सिर्फ 284 का टारगेट मिला, जो फिर भी मुश्किल था मगर डराने वाला नहीं था। इस तरह नबीन ने वो मोमेंटम अफगानियों को दी जिसने हिस्ट्री की नींव रखी और हमारे चौथे पॉइंट को भी जन्म दिया। 284 के टारगेट के सामने पिच चाहे कितनी भी फ्लैट और ड्यू चाहे कितनी ज्यादा हो, लेकिन जब शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हैरिस रॉफ जैसे पेस हो तो डरना लाजमी है। लेकिन कल तो अफगानियों के सर पर कफन नहीं, जीत का परचम था
तभी तो पहले ओवर से अटैक करते और खूब कुटाई करते गए। दोनों ओपनर्स ने शाहीन को पहले ओवर में 2 चौके मारे तो गुरबाज ने हैरिस के पहले ओवर में 4 चौके मारे और कुछ तो नया या कहीं अलग होने के इशारे कर दिए, जिसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों यानी इब्राहिम और गुरबाज ने बराबर का अटैक किया। किसी भी मौके पर पाकिस्तानी पेस लाइनअप को चढ़कर आने नहीं दिया। यही वजह कि 22वें ओवर में जब गुरबाज सिर्फ 53 बॉल्स में 65 रन बनाकर आउट हुए तो भी अफगानियों ने जीत की महक महसूस कर ली थी, जिसे इब्राहिम ने रहमत के साथ आगे बढ़ाया। वैसे तो कल जैसी बैटिंग हुई उसके लिए सटीक मिसाल मुश्किल है, लेकिन आप कल की बैटिंग स्टैंडर्ड का आइडिया ऐसे लगा लीजिए कि दोनों बैटर्स ने एक भी मिस हिट या मिस चांस टाइप का मौका पाकिस्तान को नहीं दिया। इसलिए यहीं से कल के या कहीं हिस्ट्री के सबसे बड़े मोमेंट की नींव रखी गई। खराब शुरुआत के बाद पाकिस्तान लगातार जीत के ट्रैक पर लौटने का दम लगाती रही, लेकिन स्पिनर्स बुरी तरह फ्लॉप रहे। पेसर्स को फील्डिंग से सही सपोर्ट नहीं मिला और कैप्टन ने कभी अटैक किया ही नहीं। इतना खूब हाथ पांव मारने के बावजूद भी पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं आया। उधर अफगानियों ने इब्राहिम के बाद कोई गलती नहीं की। कप्तान शाहिदी ने रहमत के साथ मिलकर हिस्ट्री लिखने वाली पार्टनरशिप की। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए नॉट आउट 96 रन जोड़े और अफगानिस्तान को मंजिल तक पहुंचा करके ही दम लिया। अब क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से पहला वनडे जीतने से लेकर वर्ल्ड कप में पहली बार 2 जीत हासिल करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए सब ये बात करना तो भूल ही गए कि पाकिस्तान का आगे क्या होगा। तो हमने सोचा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरी टीमों का भी आगे क्या होगा, उस पर कल फुर्सत से चर्चा करेंगे और आधे हो चुके वर्ल्ड कप की पूरी कहानी अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।